अभी हाल में ही पार्लियामेंट में जो वुमेन रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन का मुद्दा चल रहा है, आइए उसको जानते हैं और इसके सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट में जो लोकसभा है वहाँ की जो सीटें हैं 543 सीटें हैं। अभी सीटें क्यों दी जाती हैं? क्योंकि कोई भी स्टेट है वहाँ के जो एमपी हैं वो उस स्टेट को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो उसके लिए हमने डिलिमिटेशन कमीशन बनाया था, जिसके अकॉर्डिंग 100% बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन हम क्या करते थे, एमपीज़ बनाते थे। ठीक है, जस्ट इमेजिन किसी स्टेट की 1 लाख पॉपुलेशन है, तो हम बेस्ड ऑन एक 10 लाख लोगों को एक एमपी रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बेसिस पे एमपीज़ देते थे। ठीक, एग्जांपल यूपी में पॉपुलेशन के बेसिस पे 80 सीट्स हैं और तमिलनाडु में 39 सीट है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ स्टेट। ठीक है, अब जो आर्टिकल 82 है वो कहता है सेंसस के बाद पार्लियामेंट इनैक्ट करती है ये डिलिमिटेशन को। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि जब आज़ादी के बाद, ठीक है, डिलिमिटेशन ये सब करने की कोशिश करी गई, तो तब 55 करोड़ पॉपुलेशन थी, तो उसके तहत 42nd अमेंडमेंट बिल आया 1970 को, जिसमें जो ये था फ्रोज कर दिया गया 1971 तक के सेंसस के हिसाब से ये फिक्स हो जाएंगी। क्यों ये ऐसा किया गया कि यहाँ पे जैसे हमने पॉपुलेशन दिखाया कि यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही थी, उसको ज़्यादा सीट्स मिल रही थी, तमिलनाडु की सीट्स कम हो रही थी। ठीक है, तो हमने यहाँ तक क्लोज कर दिया। उसके बाद 84 फिर कॉन्स्टिट्यूशन बिल लेके आए, हमने ये बोला कि हम 26 तक किसी को फ्रीज करेंगे, पर एज पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो हमने क्या बोला कि रिप्रेजेंट जो है हम सीट उतनी ही रखेंगे, आप बाउंड्रीज़ जो सेंसस है वो 2021 सेंसस के हिसाब से कर दीजिए। ये हम 87 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में लेके आए। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, नॉर्थ में पॉपुलेशन है ज़्यादा, साउथ में पॉपुलेशन कम नहीं है, पर उन्होंने अपने ऊपर काम किया है, इसलिए उनकी पॉपुलेशन कम हुई है। ठीक है, अब ये जो है प्रॉब्लम ये आती है कि जेंडर इक्वालिटी में पार्लियामेंट में लाना है, तो हमें इसके लिए वुमेन रिजर्वेशन भी देना है। ये बहुत सालों से मुद्दा चला रहा था। ठीक है, अब ये जो 106 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल है वो 2023 में पारित हुआ, जिसमें 1/3 या 33% जो सीट्स हैं वो पार्लियामेंट के लोकसभा में वुमेन्स को दी जाएंगी। पर ये कब होगा? आफ्टर सेंसस और डिलिमिटेशन। सेंसस 2021 में होना था, पर ड्यू टू कोविड वो हो नहीं पाया, तो अब जो 2026 में होगा उसके हिसाब से डिसाइड होंगी। ठीक है, तो जो 2029 का इलेक्शन होने वाला है उसके हिसाब से डिले हो रही हैं चीज़ें। ठीक है, अब 2026 में जो इलेक्शन हो रहा है, लाइक उससे पहले हम जानते हैं कि जैसे अभी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 140 करोड़ है। ठीक है, जिसमें 543 सीट्स हैं, तो मैसी अनरिप्रेजेंटेशन हो रहा है लोगों का। ठीक है, और यहाँ पे 55 करोड़ के हिसाब से सारी चीज़ें अभी चल रही थी। ठीक है, अब जब 2026 के बाद डिलिमिटेशन होगा तो उसमें लोकसभा की जो सीट्स हैं उसको एक्सपेंड करने की बात कही जा रही है। ठीक है, ताकि जो वुमेन्स का रिजर्वेशन है वो बढ़ाया जा सके। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है इस चीज़ पे कि नॉर्थ वर्सेस साउथ का प्रॉब्लम है यहाँ पे, कि अगर मोर पॉपुलेशन है जैसे यूपी तो उसको ज़्यादा सीट्स मिलेगी, और जो साउथ में अपने आप को लाइक पॉपुलेशन पे कम किया है, लिटरेसी रेट बढ़ाया, अच्छा काम किया है, उसको पनिश किया जाएगा अल्टीमेटली। मतलब पनिश किया नहीं जाएगा, पर अल्टीमेटली पनिश हो रही है सब चीज़ों से। ठीक है, अब या तो 2 ऑप्शन हमारे पास है कि हम इसी 553 सीट्स में, या कहाँ गया ये, इसी सीट में वुमेन को रिजर्वेशन दे दे, और उसमें प्रॉब्लम है कि मैसिव अनरिप्रेजेंटेशन हो रहा है। ठीक है, लाइक मोस्ट चंक ऑफ पीपल्स वोंट गेट रिप्रेजेंटेड। ठीक है, वही बर्डन आ जाएगी, एक एमपी 20 से 25 लाख पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कैसे वो एफिशिएंटली वर्क करेगा गुड गवर्नेंस के लिए? ये भी सही नहीं है। तो व्हाट माय सॉल्यूशन इज़ दैट कि हमें चाहिए क्या, कि हमें वुमेन्स कोटा चाहिए। ठीक है, साउथ रिप्रेजेंटेशन फेयर हो ये भी चाहिए, क्योंकि उससे हमें बैलेंस रहे साउथ और नॉर्थ में, क्योंकि वी कैन नॉट डिवाइड अ नेशन बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, और किसी के साथ अनफेयरनेस नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट, हम जो ये क्राइटेरिया है ना डिलिमिटेशन का, बेस्ड ऑन द फुली 100% पॉपुलेशन, यही चेंज कर देते हैं। रीज़न, क्योंकि जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा थी, हमें ये था कि हर किसी को रिप्रेजेंट करवाना है, तो हमने इसको 100% पॉपुलेशन के बेस पे करवाया। उस टाइम पे लिटरेसी नहीं थी, एम्प्लॉयमेंट नहीं था, इनकम जीडीपी इतना कुछ था नहीं, तो हमारे पास लाइक बेसिस ही नहीं थे कि हम और किस बेसिस पे डिलिमिटेशन को क्रिएट करें। बट नाउ वी हैव सो मेनी फैक्टर्स जिसके बिहाफ पे हम डिलिमिटेशन को लाइक उनके क्राइटेरिया को डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कर रहे हैं इंक्लूड अदर फैक्टर ऑल्सो। ठीक है, जस्ट इमेजिन कि यूपी और तमिलनाडु का हम एग्जांपल लेते हैं, वहाँ की जो पॉपुलेशन है 24 करोड़ है एट प्रेजेंट। ठीक है,
और यहाँ 7 करोड़ है, ठीक। एरिया यहाँ का ज़्यादा है, लेस है। अब अल्टीमेटली अगर कहीं का एरिया ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन जाहिर सी बात है ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ का एरिया लेस है, लिटरेसी यहाँ की लेस है, यहाँ की मैक्सिमम है। अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे कम है, यहाँ पे हाई है। इनकम यहाँ का कम, यहाँ ज़्यादा। सोशल फैक्टर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे लेस है और यहाँ पे हाई है। तो इनका जो वेटेज है हम उसके हिसाब से अब दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन अगर आपकी 24 करोड़ है तो आपको 80 MPs मिल रहे हैं और 7 करोड़ है तो आपको 39 मिल रहा है, ठीक है। नहीं, अब उसका वेटेज होगा कि लाइक पॉपुलेशन के बिहाफ में आपको 30% ही सीट्स मिलेंगी, एरिया के बिहाफ में आपको 20% सीट्स मिलेंगी, लिटरेसी के बिहाफ में आपको 10% मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट के बिहाफ में 15% एंड सोशल जीडीपी के इनकम के हिसाब से 15%, सोशल फैक्टर जो है वो 10%, ताकि ये जो प्रॉब्लम है वो इसने डेवलप करा तो इसको पनिश नहीं कर सकते। इसने डेवलप नहीं करा तो हम इसको एज ए डिस्करेज या इसको हम इनकरेज करेंगे कि ये अगर इसको रिप्रेजेंटेशन चाहिए लोकसभा में तो ये इन सारे फैक्टर्स में भी काम करे, क्योंकि एरिया ऑफ पॉपुलेशन पे तो नहीं आप कंट्रोल कर सकते हो, वो आप ह्यूमन की अपनी मेंटालिटी होती है, ठीक है। बट इन फैक्टर्स में आप जब काम करोगे तो आपका रिप्रेजेंटेशन हाई होगा। ये प्रॉब्लम 10 ईयर तक चलती रहेगी, इसको सस्टेन करने में प्रॉब्लम हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, बट अल्टीमेटली दिस इज़ अ क्राइटेरिया जिससे आप किसी भी स्टेट को कंपैरेटिवली किसी से कॉम्पिटिट करवा सकते हो, इनकरेज कर सकते हो कि ये ग्रोथ लेके आए। दैट्स एंड वन मोर पॉइंट आई वांट टू मेंशन हियर इज़ कि नेक्स्ट टारगेट हमारे ये होना चाहिए कि हम यूथ पॉलिटिशियन को इनकरेज करने के लिए इनके लिए रिजर्वेशन लेके आएँ, लाइक 10 to 15% हम इनके लिए रिजर्वेशन लेके आए ताकि ये पॉलिटिक्स में आए और चीज़ों को इन्हांस करें, ठीक है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, प्रॉपर वीडियो की, क्योंकि क्यों यूथ पॉलिटिशियन की ज़रूरत है और पॉलिटिकल जो MPs हैं उनके रिप्रेजेंटेशन में, इनके क्वालिफिकेशन में क्या चेंजेस आने चाहिए। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।